हेलो स्टूडेंट्स, महालक्ष्मी ज्ञान क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की इसी श्रृंखला में जो हमारे विदेशी लेखकों जो हमारे लौकिक साहित्य है, जिसमें विदेशी लेखकों के और हमारे भारत के लेखकों के बहुत सारे पुस्तक मिलते हैं, जिससे हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, जिनसे हमें हमारे प्राचीन भारत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उनके बारे में आज आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लौकिक साहित्य मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि लौकिक साहित्य से तात्पर्य है जो लेखक के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा कई प्रकार के राजाओं या अन्य यात्रा विवरण के बारे में लिखे गए हैं, उन्हें लौकिक साहित्य कहा जाता है। चलिए अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीति का ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन यह अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, राजनीति से संबंधित है। उस समय के राजाओं की कूटनीति आदि के बारे में इसमें बताया गया है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इसमें नंद वंश के पतन के साथ मौर्य वंश की स्थापना और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस इस पुस्तक में विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण और चाणक्य के बारे में बताया गया। चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को नंदवंश का पतन करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, इस सभी के बारे में मुद्रा राक्षस के बारे में बताया गया है। राजतरंगिणी की रचना कश्मीरी कवि कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में की थी। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास का पूरा विवरण इसमें मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है राजतरंगिणी। कई बार प्रश्नों में यह पूछा जा चुका है, राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो कवि कल्हड़ ने की थी। कीर्ति कौमुदी की रचना सोमेश्वर द्वारा की गई थी, जिसमें चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है। प्रबंध कोश की रचना राजशेखर ने की थी। इससे भी हमको चालुक्य वंश के इतिहास का पता चलता है। गार्गी संहिता 1वीं शताब्दी में लिखी गई एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत पर हुए यूनानी आक्रमण का उल्लेख है। मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक द्वारा की गई थी। इस नाटक से हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित ग्रंथ है, इसमें चारुदत्त और वसंत सेना के बारे में बताया गया है। उनके प्रेम के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से चारुदत्त को बचाने के लिए वसंत सेना अपराध स्वीकार करती है और अंतिम में दोनों को रिहा कर दिया जाता है। सभी मृच्छकटिकम में बताया गया है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है, शुंग वंश के इतिहास का पता। मालविकाग्निमित्र की रचना कालिदास ने की थी, जिसमें शुंग काल की जानकारी मिलती है। कुमारपाल चरित, इसकी रचना हेमचंद्र ने की थी। गुजरात के चालुक्य वंश के इतिहास का इसमें पता चलता है। विक्रमांक देव चरित्र, इसकी रचना कश्मीरी कवि विल्हड़ ने की थी। इस ग्रंथ में चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम का वर्णन मिलता है। बसंत विलास की रचना बालचंद्र ने की थी। इसमें चालुक्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मत्तविलास प्रहसन, इसकी रचना महेंद्र वर्मा ने की थी, जो पल्लव वंश के राजा थे। आइए हम यूनानी लेखकों के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे यूनानी हिंदी वंश शासकों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया, जिसके साथ बहुत सारे यूनानी लेखक आए थे, बहुत सारे विद्वान आए थे। उन्हीं लोगों ने भारत के बारे में बहुत सारे पुस्तक लिखे थे, जिसमें एक थे टेसियस, यह ईरान के राजवैद्य थे। हेराडोटस के इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में उन्होंने 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के भारत ईरान के संबंध का वर्णन किया है। मेगस्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युग विषय में लिखा गया है। मेगस्थनीज की इंडिका बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इंडिका जिसकी रचना मेगस्थनीज ने की थी। डायमिकस यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था, जो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डायोनीसस, यह
यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। चीनी लेखक, चलिए आइए हम चीनी लेखक के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। कुछ चीनी लेखक थे जिसमें फाहियान बहुत ही प्रसिद्ध है। फाहियान संयुगन इत्सिंग फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन यह 1518 ईस्वी में भारत आया। बौद्ध धर्म की जानकारी एकत्रित करने के लिए आया था। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। वेनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा। 629 से 645 ईस्वी तक यह भारत में रहा। इसकी महत्वपूर्ण रचना सियूकी है जिसमें भारत की यात्रा का वर्णन उसने किया है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अरबी लेखकों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ मैं। अरबी लेखक अलबरूनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था जिसमें तहकीके हिंद या किताबुल रेला या तहकीके हिंद इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक अन्य लेखक है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ रेहला है। रेहला इब्न बतूता द्वारा लिखा गया था। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए।